गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके अंदर हमने डायमेंशंस टॉपिक स्टार्ट किया था, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हमने लास्ट वीडियो में 3 डायमेंशंस को डिस्कस किया था, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। आज हम नेक्स्ट डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। 4th डायमेंशन देखो, लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। जो चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। देखो, देयर आर अ नंबर ऑफ लॉज दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनको हम देखते हुए ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दीज लॉज कवर सच मैटर्स एज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, पैकिंग आ गई, प्रमोशन आ गई, लेबलिंग आ गई। मीन्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट में क्या कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी पैकिंग कैसी होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। तो मतलब वो कुछ गाइडलाइंस इशू करते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही अपने वर्क को करना पड़ता है। देखो, इन मैनी कंट्रीज विद अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए रेगुलेशंस हैव बिकम ऑल मोर स्ट्रोंगर। तो गवर्नमेंट बहुत सारी रेगुलेशंस बनाती हैं। रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट द प्योरिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस हैव अज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनी कंट्रीज। तो इन्वायरमेंट की सेफ्टी की तरफ ही गवर्नमेंट बहुत कंसंट्रेट करती है, जिसके लिए वो रेगुलेशंस इशू करती है। इन इंडिया द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिकर इज प्रोहिबिटेड। तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट को मनाही है कि हम इंडिया में वो कर नहीं सकते। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग पैकिंग ऑफ सिगरेट मस्ट कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन इशू की है कि जो भी हम सिगरेट्स की पैकिंग कंपनी वाले बनाते हैं, तो उसके ऊपर ये लिखना जरूरी है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो बाकी वो कस्टमर पे डिपेंड है, लेना या ना लेना। तो ये हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है, तो ही हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस हमारे बिजनेस को, बिजनेस एंटरप्राइज पे इफेक्ट डालते हैं। लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मतलब जो गवर्नमेंट की ओर से लॉज को इशू किया जाता है। सेकंड देखो, 5th पॉइंट, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट आना। देखो, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। नई इनोवेशंस का आना, न्यू टेक्नोलॉजी का आना, तो वो भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करती है। देखो, एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल क्या है, पहले क्या था, मैनी ऑफ टूडेज प्रोडक्ट वर नॉट अवेलेबल 100 years ago। मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 100 साल पहले नहीं थे। ठीक है, जैसे नो वन नो अबाउट टेलीविजन, किसी को नहीं पता था टेलीविजन क्या होते हैं, एयर कंडीशनर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स क्या होते हैं। बट नाउ एट द टाइम ब्लैक एंड वाइट टीवी आर रिप्लेस्ड बाय कलर टीवी। पर आज के समय में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, उनको किसमें चेंज कर दिया गया, कलर टीवी में। तो हमें अपनी इंडस्ट्री को, हमें अपनी एंटरप्राइज को उन्हीं चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी एंटरप्राइज फेल हो जाएगी। तो ये भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। कौन सा चेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट जो कि मेन तौर पे साइज से रिलेटेड होता है। साइज मतलब किसी साइज में चेंज आना, फैमिली साइज में, ठीक है, पॉपुलेशन में चेंज आना। तो ये सब कुछ भी हमारे इफेक्ट करता है बिजनेस को। देखो, फॉर एग्जांपल द डिक्लाइन इन बर्थ रेट इन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स हैव इफेक्टेड द डिमांड ऑफ बेबी प्रोडक्ट। बर्थ रेट में कमी आने से बेबी प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाती है। तो इससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मान लो हमारा बेबी प्रोडक्ट का काम है, ठीक है, बिजनेस है, तो उस काम पे इफेक्ट होएगा ही अगर बर्थ रेट कम होते हैं। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। 7th है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल तो समझ आएगी। देखो, नेचर मीन्स मौसम में चेंज आना, क्लाइमेट में चेंज आना, तो उसी अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट की डिमांड भी इफेक्टेड होती है। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, पहले सर्दी थी, गर्मी आनी, तो उसी तरह के कपड़ों की डिमांड होती है, तो वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स जियोग्राफिकल फैक्टर्स, दीज आर नेचुरल सोर्सेज, वेदर, क्लाइमेट। तो ये सब कुछ हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करती है। तो नेक्स्ट देखो,
इन्होंने दिया हुआ है इन केस ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमिडिटी इज देयर इन इन्वायरमेंट। महाराष्ट्र में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है। दैट्स वाई मेजोरिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। तो हम जो भी कॉटन इंडस्ट्रीज है वो और कहीं नहीं बना सकते, हम सिर्फ महाराष्ट्र में ही बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, इन्वायरमेंट। तो ये ह्यूमिडिटी क्लाइमेट है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या हो गया, जो भी वो चेंज आना लिबरलाइजेशन में, ठीक है। इंडियन कंपनीज आर फोर्स्ड टू व्यू इश्यूज। मान लो ग्लोबलाइजेशन हो गया तो वो हमारे जो इंडियन डोमेस्टिक है, ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो उनको भी इंटरनेशनल कंपनीज के अकॉर्डिंग डील करना पड़ता है। देखो इन्होंने लिखे है मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक नेस्ले, इंडिका, एवा, सेंट्रो, आइकॉन, ग्लेक्सो एंटर्ड इंडिया। तो ये सारी कंपनीज ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में एंटर हो गई, तो इससे हमारी इंडियन कंपनी का बहुत सारा नुकसान हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज पे बैड इफेक्ट डालता है, पर हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग डील करना पड़ता है। कंक्लूजन देखो रहे, The success of business enterprise greatly depends upon how successfully it adopts। तो एक कंपनी की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि हम उन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करते हैं। फॉर दिस पर्पज कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट इज मस्ट। तो हमें टाइम टाइम मॉनिटर मीन्स चेक करना पड़ता है कि कौन कौन से इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड स्कैनिंग विल इंडिकेट द एरियाज फॉर डाइवर्सिफिकेशन। हमें चेक करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। एंड ग्रोथ, इससे हमें ग्रोथ हो सकती है और उनको प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना आना चाहिए, तो ही हम सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज बन सकते हैं। तो ये 8 डायमेंशंस को आपने लर्न करना है, ठीक है, ये 8 की 8। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।